हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1996 में आई तेलुगु हॉरर फिल्म दय्यम का ब्रेकडाउन, जिसका मतलब होता है भूत। इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है राम गोपाल वर्मा, जिन्हें अगर नहीं जानते तो ये 3 वीडियोस देख लो और आगे अभी और भी आएंगी। आपको बता दो, दय्यम वही मूवी है जिसे बॉलीवुड में रीमेक करके वास्तुशास्त्र बनाई गई थी। वास्तुशास्त्र के लिए बहुत कॉमेंट्स आ रहे थे, तो सोचा क्यों ना ओरिजिनल से शुरू किया जाए, और इस मूवी की ओपनिंग ही अच्छी खासी दहशत बना देगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रात में। एक आदमी साइकिल पे अपने घर जा रहा था और आज उसने सुनसान रास्ता ले लिया था कब्रिस्तान वाला। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, रोड साइड पे उसे सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी हुई दिखाई दी, जो तब से उसे ही आते हुए देख रही थी। पर जैसे ही वो पास पहुंचा, महिला मुड़ के कब्रिस्तान में चली गई। तो आदमी भी साइकिल से उतर के उसके पीछे गया और अंदर जाकर वो देखता है कि महिला एक कब्र पे बैठी हुई रो रही थी। दिलासा देने के लिए उसने कंधे पे हाथ रख दिया और जैसे ही महिला ने सर घुमा के उसकी तरफ देखा, उसकी सारी इंद्रियां एक ही बार में जागृत हो गई, क्योंकि वो एक भयानक भूतनी निकली। अकेली महिला को देख के जो उसकी मति मारी गई थी, उस एक पल में वो वापस आ गई। तब उसे ध्यान आया कि रात का अंधेरा, सुनसान कब्रिस्तान और सामने रोती हुई भूतनी। यानी फिर ना उसने दाएं देखा ना बाएं, वो ऐसे भागा जैसे उसकी जान दाव पे हो, जो कि थी भी। भूतनी बाहें खोल के ग्लाइड करते हुए उसके पीछे लग चुकी थी। उसके हाथ पैर वैसे ही फूल चुके थे। ऊपर से तभी जमीन के अंदर से 2 हाथ निकल आए। एक ने उसका पैर पकड़ा और एक ने गला। फिर जैसे ही भूतनी उसके पास आई, एक हाथ उसके पेट को चीर के बाहर निकल आया, जिससे उसकी मौत हो गई। और उसके मरते ही भूतनी फिर से रोने लगी। ये थी ओपनिंग। मैंने थोड़ी लाइट कर दी, लेकिन मैं चाहता हूँ सब इसे एक्सपीरियंस करें। अभी फटाफट यूट्यूब पे जाकर ये मूवी सर्च करो और जल्दी से इसकी ओपनिंग देख के आओ। अभी जब तक नाम चलेंगे तब तक पूरी ओपनिंग देखना, फिर आके बताना कि एटमॉस्फेयर क्या होता है हॉरर में। जल्दी जाओ। अरे भाई जा भी, अब 2 ही मिनट किया। देखा है, जल्दी से बता दो कैसा लगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी से बता देना। अगले दिन उस आदमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी वक्त मुरली नाम का आदमी वहां पे एक फार्म हाउस देखने आता है अपनी फैमिली के लिए। फार्म हाउस जो उस कब्रिस्तान के पास है। और ये वाला शॉट हमने पहले कहाँ पे देखा है बताओ जरा। बड़े ध्यान से बताया था मैंने, याद करो। द इविल डेड में कार चल रही है और कैमरा उसके साथ साथ चल रहा है। मुरली आया हैदराबाद से, जो कि इस जगह से 15 किलोमीटर दूर है। 10 एकड़ का फार्म हाउस मिल रहा है 18 लाख में, पर वो भी मुरली के बजट से बाहर है। और आजकल 18 लाख में 50 गज का मकान भी नहीं आता। घर उसने अच्छी तरह देखा और उसे पसंद भी आ गया। बस एक रूम के अंदर अलमारी के ऊपर एक पुराना सॉफ्ट टॉय रखा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे ही घूर रहा हो। जाते जाते वो माली से भी मिल लिया, जो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। प्रॉपर्टी मुरली को पसंद आ गई, इसलिए वो अपना बजट थोड़ा बढ़ाने को भी तैयार हो गया, क्योंकि उसकी वाइफ को शहर से बाहर ऐसा ही घर चाहिए जहां पे एकदम शांति हो, एकदम कब्रिस्तान वाली शांति। घर जाकर उसने एक खबर अपनी वाइफ सिंधु को दी, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन दोनों के अलावा फैमिली में उनका 3 साल का बेटा चिन्नी है और सिंधु की छोटी बहन माही है, जो कॉलेज जाती है और डेली अपने बॉयफ्रेंड नरसिंह से मिलती है, जो सिंधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं। नरसिंह का रोल जेडी चक्रवर्ती ने किया है, जिन्हें आपने वास्तुशास्त्र में भी देखा होगा। और डरना जरूरी है में जो ब्राइड्स रिवेंज वाली टेल थी, वो भी इन्होंने ही डायरेक्ट की थी। मूवी में 2 कपल हैं और दोनों में एक चीज कॉमन है कि इसकी बड़ी किल्लत है। मुरली सिंधु से मांग रहा है और नरसिंह भी पूरी मूवी में बस किसी मांगता रहता है। जरा भी मजाक नहीं कर रहा मैं। मूवी देखोगे तो एक ही लाइन बार बार सुन के पक जाओगे। इवन इस टॉपिक पे गाना भी है मूवी में। खैर, पूरी फैमिली फार्म हाउस देखने जाती है और सबको पसंद भी आ जाता है। ऊपर से घर में चिन्नी के लिए एक फ्री का टॉय भी मिल गया था, पर चिन्नी अकेला खेल रहा था बाहर, और उसे दबोचने के लिए भी एक हाथ जमीन से बाहर निकल आया दिन दहाड़े। वो तो चिन्नी सही टाइम पे भाग गया, वरना चाशनी बन जाता। कुछ ही दिनों में डील डन करके वो नए घर में शिफ्ट हो गए और ऑब्वियसली माली को देख के घबरा भी गए। रात को सबने ब्रेक डांस करके सेलिब्रेट किया। फिर अगली सुबह मुरली, सिंधु और चिन्नी ऐसे ही बाहर टहल रहे थे, जिस बीच मुरली तो अपने काम से चला गया, पर सिंधु को फेंस के पार एक खंडर दिखाई दे गया। तो फेंस पार करके वो चिन्नी को साथ लेकर उस खंडर में पहुंच गई, जहाँ पे उसे एक अजीब आदमी मिला, जो बोला कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। वो ना भी बोलता तब भी सिंधु चली जाती, पर वो खंडर की बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था उस घर की। मीनवाइल
माही और नरसिंह के लिए अब काफी सुविधा हो चुकी थी। 10 एकड़ में मिलने लगे थे, कोई चिंता बची नहीं। दोनों किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी दूर से कोई भूत माही की तरफ आ गया, सेम वही इविल डेड वाले पीओवी स्टाइल में, और उसकी प्रेजेंस सिर्फ माही को फील हुई। इसके बाद वो ऊपर से आया और इस बार भी सिर्फ माही फील कर पाई। उसने नरसिंह को बताया भी, लेकिन वो मजाक उड़ा रहा था, जबकि माही डर चुकी थी। फाइनली कोई आवाज नरसिंह को भी सुनाई दे गई और जब पास जाकर देखा तो वो निकला खाट पे बैठा हुआ माली। रात को जब मुरली घर आया तो सिंधु ने उसे बताया कि आज मुझे घर के पास एक शैतान आदमी दिखा, कहीं वो कुछ कर ना दे। मुरली बोला कोई पागल होगा, अगर वो दोबारा दिखा तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। इस बीच माही चिन्नी को डरावनी बातें बता रही थी कि अगर मिरर के सामने खड़े होकर 3 बार भूत को पुकारो तो भूत आ जाता है। चिन्नी खुलने ही वाला था कि तभी उसकी माँ के उसे ले गई और उनके जाने के बाद माही ने वो प्रक्रिया खुद करके देखी। मिरर के सामने खड़े होकर 3 बार भूत का नाम लिया तो भूतनी सच में आ गई, जिसे देखकर माही इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरा परिवार जमा हो गया। पर उसकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि अभी वो भूत की बातें कर रही थी, इसलिए डर गई होगी। अगले दिन माही ने ये बात नरसिंह को बताई तो नरसिंह बोला कि तेरे सपनों में तो मुझे आना चाहिए, ये भूत क्यों आ रहे हैं? कॉमेडी होगी भाई, तो भगवान का नाम लिया कर, फिर कोई नहीं आएगा। और यहाँ पे हमें पता चला कि माही की पूरी फैमिली नास्तिक है। मूवी के कॉन्टेक्स्ट में कहे तो आसान शिकार। अब रात में चिन्नी सो नहीं रहा था, इसलिए सिंधु उसे घर से बाहर लाकर गाना सुनाने लगी। गाने का नाम है ओ जाबिली। और इसे सुनकर पता चलता है कि प्यार तूने क्या किया इसी गाने से लेकर बनाया गया है एक और राम गोपाल वर्मा मूवी। जो भी कहो गाना एकदम चिल्ड है, और गाने के जो बोल है उनसे पता चलता है कि सिंधु चिन्नी से कितना ज्यादा प्यार करती है, इसके बिना जी नहीं सकती। गाना खत्म होते ही भूतनी उनके पीछे पड़ जाती है, पर अनजाने में ही सही टाइम पे वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो दरवाजा बंद होते ही भूतनी वापस पीछे आ जाती है। सेम सीन इविल डेड में है। कुछ देर बाद ही नरसिंह माही को छोड़ने आ गया और इस बार उसे केस मिल गई, लेकिन अब उसे 2 चाहिए थी। लोग समझते नहीं है, जिंदगी ऐसी है भाई। समझ गए भाई। जब वो वापस गया तो उसने ध्यान नहीं दिया कि साइड में एक आदमी खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। वही आदमी जो ओपनिंग में मारा गया था, अब भूत बन चुका है, पैर उल्टे हो चुके हैं। चलो कम से कम अब उल्टे पैर भाग तो पाएगा। माही घर की तरफ बढ़ रही थी, पर रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई तेजी से उसके पास आया, लेकिन जब मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखा। घर में चिन्नी अकेला बैठा हुआ खेल रहा था, तभी बाहर से भूतनी उसका नाम पुकारने लगी। भोला भाला चिन्नी उठ के विंडो के पास चला गया, तभी बाहर से 2 हाथ आए उसे ले जाने के लिए, पर तभी इधर से माँ आ गई, जिसके आते ही हाथ गायब हो गए। चिन्नी ने माँ को बताया तो माँ बोली कि ये सब माही की कहानियों का असर है। फिर वही दोनों हाथ माही के लिए भी आए, पर माही भी सही टाइम पे चली गई। अगले दिन प्रेमी जोड़ा एक तालाब के पास बैठा हुआ था और नरसिंह माही से CSK मांग रहा था, छोटी सी किस। बस तभी वहां पे वही अजीब आदमी आ गया और सब मरेंगे बोलकर चला गया खंडर में। तब पता चला वो दोनों खंडर के पास ही बैठे हुए थे। 10 एकड़ भी कम पड़ रहा है, जो वहां नहीं मिल रहा वो यहाँ भी नहीं मिलेगा भाई। इस बीच माँ बेटा लुका छुपी खेल रहे थे और भूतनी की नजर चिन्नी पे पहले से ही थी, क्योंकि मीठा पसंद होता है भूतों को, समझ जाया करो। बस भूतनी को ये सही मौका मिल गया। छुपने के लिए चिन्नी माँ से दूर चला गया, बस तभी हाथ उसे दबोच कर ले गया। इतना मासूम था वो चिल्लाया भी नहीं। सिंधु उसे ढूंढती फिर रही थी तो तालाब के पास उसे बस चिन्नी का टॉय मिला। ये प्लूटो चिन्नी का खास टॉय है, ये हमें स्टार्टिंग से दिखाया जा रहा है। तलाश चली तो पानी के अंदर से चिन्नी की बॉडी मिल गई, जिसे देखकर सिंधु को ऐसा शौक लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि सारा ब्लेम वो अपने ऊपर डाल रही थी। अगर चिन्नी का ध्यान रखती तो वो ना मरता। अच्छी भली सुबह थी, माँ बेटे दोनों खेल रहे थे और एक ही पल में सब कुछ बिखर गया, जिसमें पूरी गलती सिंधु को अपनी ही नजर आ रही थी। चिन्नी को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कुछ दिन बीते तो मुरली ने जैसे तैसे खुद को समझा लिया था, मगर सिंधु आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रात भर चिन्नी की फोटोज देखकर रोती रहती। एक रात उसका मन इतना भर आया कि वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गई और चिन्नी की कब्र को गले लगाकर रोने लगी। वो तो मुरली आकर उसे वापस लेकर गया, लेकिन उनके जाते ही चिन्नी का हाथ कब्र से बाहर निकल आया। उस भूतनी की शय में चिन्नी कब्र से बाहर निकल के बैठ गया। यानी इविल डेड खत्म, अब हम देखेंगे पेट सेमेटेरी। घर पूरा उजड़ा हुआ है, दीदी को सहारे की जरूरत है और इस टाइम माही कहाँ पर है? नरसिंह के साथ तालाब के पास। ओके, अच्छा। फिर वही किस वाली बातचीत चल रही है। मूवी एकदम क्रंच पॉइंट पे है। माँ दुख में पागल हो चुकी है, बेटा भूत बन के वापस आ चुका है। ऐसे में किस चीज की जरूरत है? बीच पे लव सॉन्ग की। ये हुई ना बात।
ये भी जबरदस्ती डाला गया है वो हमें अगला सीन देख के पता चल गया। जब रात में माही अपने रूम में उसी टॉय को देखकर घबरा रही थी और तभी बाहर आ गया नरसिंह जो उसे बाइक पे बैठाकर वहां से निकल गया। रात में अचानक से सिंधु की आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर चिन्नी झूला झूल रहा है, पर जब वो खुद झूले के पास पहुंची तो पाया कि झूले पे कोई नहीं था, वो अपने आप हिल रहा था। वो थोड़ी परेशान हुई कि तभी चिन्नी ने उसे पुकारा। आवाज के पीछे भटकती रही तो आखिर में चिन्नी उसे मिल गया, जिसे देखते ही उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बस फटाफट चिन्नी को उठाकर घर में ले आई और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। जब मुरली जागा तो उसने सुना कि सिंधु किसी से बात कर रही है। जैसे चिन्नी को खाना खिलाया करती थी वैसे ही खिला रही है, बस चिन्नी वहाँ पे है नहीं। मुरली के आते ही वो फिर से रोने लगी क्योंकि इतनी मुश्किल से तो चिन्नी आया था, मुरली के आते ही फिर से चला गया। मुरली ने उसे समझाया कि चिन्नी अब नहीं आएगा, वो जा चुका है, पर चिन्नी बाहर से सब कुछ देख रहा था। अगली सुबह भी माही का नरसिंह के साथ मेल जोल का प्लान तैयार था, पर आज मुरली ने उसे रोक लिया क्योंकि सिंधु पे कोई ध्यान देने वाला चाहिए था। माही खुद नहीं समझ रही तो मुरली को बोलना ही पड़ा कि जब तक तुम्हारी दीदी की हालत सुधर नहीं जाती तब तक कॉलेज से लीव ले लो। अब माही नहीं जाएगी तब भी क्या फर्क पड़ता है, नरसिंह तो आएगा ही। माही को सिंधु के पास छोड़ के मुरली पहुंच गया एक साइकेट्रिस्ट के पास और वो बोला कि मैं रात को तुम्हारे घर आऊंगा। तो रात में टाइम से आ गया नरसिंह। वो घर के बाहर माही का वेट कर रहा था कि तभी पीछे से वो भूतनी आ गई, वही इंसानी रूप लेकर, और उसे माही समझकर नरसिंह भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अपने उसी पुराने रास्ते से मुड़कर वो नरसिंह को कब्रिस्तान में लेकर चली गई और लिटरली उसका मजाक उड़ाने लग गई, ये बोलकर कि डेली किस मांगता है, आजा ले ले। नरसिंह भी रोमांटिक होकर एकदम पास पहुंच गया कि अब बस छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके होठ देखकर इरादा थोड़ा बदलना पड़ गया, अब नहीं मांगेगा कभी। उसने भी भागना शुरू किया और भागने में तेज था इसलिए कब्रिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब रहा। इधर माही उसे ढूंढ रही थी तो उसे मिल गया चिन्नी। फिर वो भी भागी और भागते भागते रास्ते में टकरा गई मुरली से। वो मुरली को बता रही थी कि मैंने चिन्नी को देखा, पर मुरली उससे ये पूछ रहा था कि तू इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही है, तुझे तो सिंधु का ध्यान रखना था ना। अरे पर वो किस। उधर नरसिंह भागा तो माही की तरफ नहीं आया, सीधा शहर पहुंचा अपने दोस्तों के पास और दोस्तों के साथ ये मामला शेयर करने पर उसे पता चला कि वो फार्म हाउस शमशान के ऊपर बना हुआ है। इधर माही घर पहुंची तो दो हाथ उसे भी लपेटने आ गए, पर तभी फोन बज गया जिसके चलते वो बच गई। फोन किया था नरसिंह ने उसे बताने के लिए कि तुम्हारी जान को खतरा है क्योंकि तुम्हारा घर शमशान के ऊपर बना हुआ है, लेकिन माही ठहरी नास्तिक, उसने नरसिंह की पूरी बात नकार दी, इसलिए मजबूरन नरसिंह को फिर से भागना पड़ा। इस बार भागकर वो पहुंचा खंडर में उसी अजीब आदमी के पास और उससे मदद मांगी कि मेरी माही को बचा लो, पर आदमी बोला कि मैंने पहले ही वार्न किया था, अब माही भी मरेगी और उसके साथ सब मरेंगे। इधर डॉक्टर घर में आ चुका था और सिंधु की बातें सुनकर वो भी हैरान था। सिंधु बोल रही थी कि चिन्नी आपके पीछे ही खड़ा है, पर आप मुड़ के मत देखना वरना वो चला जाएगा। डॉक्टर उसकी बात पे हंस रहा था कि तभी पीछे से चिन्नी आया और डॉक्टर का गला दबा के उसे मीठी मौत देकर चला गया। सिंधु ने जल्दी से जाकर मुरली को बताया कि चिन्नी मेरी बात नहीं सुन रहा। मुरली रूम में पहुंचा तो देखा कि डॉक्टर मर चुका है। इतने में सिंधु घर से बाहर निकल के कहीं चली गई तो उसके पीछे मुरली भी चला गया। रह गई अकेली माही, लेकिन सही टाइम पर उसके पास नरसिंह पहुंच गया। चिन्नी के पीछे सिंधु कब्रिस्तान में जा चुकी थी, जहां पे चिन्नी ने उसके जीवन में भी मिठास घोल दी। जब मुरली वहां पे पहुंचा तो उसे सिंधु की लाश मिली जो पलक झपकते ही भूत बन के उसके सामने खड़ी हो गई। अब मुरली सिंधु से बच रहा था, पर सिंधु ने उसे भी नहीं छोड़ा। जब माही और नरसिंह वहां पे पहुंचे तो सिंधु का भूत मुरली की लाश को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ था। तभी एक तरफ से डॉक्टर का भूत आ गया और दूसरी तरफ से साइकिल वाले आदमी का। दोनों बचकर भागे तो सामने आ गया माली, जो गर्दन घुमाकर उल्टे पैर उनके पीछे लग गया। ये सब भी कम थे कि तभी कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठकर उन दोनों के पीछे पड़ गए, यानी पेट सेमेटरी भी खत्म। अब हम देखेंगे नाइट ऑफ द लिविंग डेड। वो दोनों हर तरफ से घिर चुके थे, सैकड़ों हजारों लाशों ने उन्हें घेर लिया था। तभी वो अजीब आदमी आया और उन दोनों को निकाल कर ले गया, जिस चक्कर में उसकी खुद की जान चली गई। लाशें उसे कच्चा ही चबा गई और उसकी वजह से वो दोनों बचकर भाग निकले। वो सीधा नरसिंह के घर पहुंचे, पर अंदर जाते ही उन्हें मिला सरप्राइज। पूरी गैंग वहीं पे जमा थी उन्हें मेंबरशिप देने के लिए। सबने उन दोनों को घर में घेर लिया और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। ये कई सारी जानी मानी हॉरर मूवीज का मिक्सचर है, जैसे पोल्टरगाइस्ट, द इविल डेड, पेट सेमेटरी और नाइट ऑफ द लिविंग डेड वगैरह। हॉरर एलिमेंट इसका वहीं से इंस्पायर्ड है, पर इसके अलावा जो बाकी मूवी है वो बहुत ज्यादा बिखरी हुई है। वीडियो देखकर शायद समझ ना आए, पर मूवी देख के समझ जाओगे। वहीं इसका रीमेक वास्तुशास्त्र बहुत ज्यादा सुलझा हुआ है, उसमें कोई फालतू की चीज ही नहीं है, इनफैक्ट गाना भी नहीं। पूरा प्लॉट उसका स्मूथ है। हाँ, पर इस मूवी की जो ओपनिंग है वो अनमैच्ड है। वास्तुशास्त्र में भी सेम ओपनिंग है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब कुछ खास
अच्छा नहीं कर पाई थी, पर आज ये कल्ट क्लासिक है, एटलीस्ट तेलुगु ऑडियंस में। हिंदी ऑडियंस इसके बारे में ना के बराबर जानती है, जबकि उनके लिए वास्तुशास्त्र भी कल्ट क्लासिक है। अब आप इसके बारे में जान ही गए हो तो आपको ये मूवी कैसी लगी वो भी जरूर बता के जाना, क्योंकि कमेंट से डिसाइड करेंगे वास्तुशास्त्र की वीडियो कब आएगी। चाहे ये मूवी कितनी भी गूफी है, पर मजा तो आया इसे देख के। क्लासिक तो है ये। ऐसी पुरानी मूवीज रिविजिट करो तो पता चलता है कि क्या क्या ट्राई किया जा चुका है यहाँ पे। ऐसी और क्लासिक रीजनल मूवीज के बारे में अगर कोई जानता हो तो बताना जरूर, सब देखना चाहेंगे। वैसे राम गोपाल वर्मा दय्यम नाम से एक और हॉरर मूवी बना चुके हैं 2021 में, वो मुझे कहीं मिली नहीं, वरना मैं उसके बारे में भी बात करता। किसी ने देखी है तो बता सकता है इसी के जैसी है या फिर अलग। पोस्टर से तो फूंक जैसी लग रही है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन किस मांगने आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।